करते हैं रीडिंग। मैंने प्री शफल करके रखा है डेक को, इससे मैं चेक करूँगी आपके पार्टनर के दिल और दिमाग की एनर्जीज, दिल में क्या चल रहा है और दिमाग में क्या चल रहा है। और ये एक जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होगी, तो जितना रेजोनेट करे उतना लीजिएगा इस रीडिंग से, और टाइमलेस है तो कभी भी देख सकते हैं। और आप जिस भी जेंडर के हैं, आप अपने जेंडर, अपने पार्टनर के जेंडर को और सिचुएशन को कंसिडर करके देखना, आप जिस भी रिलेशन में है, ठीक है। और एनर्जी से कनेक्ट हो जाइए। कनेक्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, राइट। एंड चलो एक बार और शफल कर देती हूँ। आप अपने पर्सन का नाम मन में लीजिए एटलीस्ट 3 to 5 टाइम। एंजल से प्रे कीजिए आपको गाइड करें। एंजल्स अनफोल्ड कीजिए व्यूवर्स के पर्सन की दिल और दिमाग की एनर्जीज व्यूवर्स के लिए क्या है, व्यूवर्स के पार्टनर के दिल में क्या चल रहा है और दिमाग में क्या चल रहा है, उनके थॉट्स प्रोसेस में व्यूवर्स को लेकर के। ठीक, राइट। ये है दिल की एनर्जीज, ये है दिमाग की एनर्जीज। चलिए सो दिल की बात करें, 2 ऑफ वैंड्स। दिल में दूरियां महसूस करें इस टाइम पे, आपसे दूर हो सकते हैं, ज्योग्राफिकल डिस्टेंस हो सकता है, ठीक है, या किसी रीज़न से आपसे दूर है, ठीक है, अपने दिल की बात नहीं कह पा रहे, आपके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे, अपनी डिज़ायर्स, अपने इमोशंस को आपसे व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ एक तो लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है कुछ व्यूअर्स का, नहीं तो करियर जॉब का सिचुएशन है, नहीं तो उनकी खुद की ओवर थिंकिंग हो सकती है, कोई सेकंड थर्ड सिचुएशन हो सकती है। नंबर 2, फेब्रुअरी का मंथ आपके पर्सन से आपसे रेजोनेट कर सकता है, एरीज लियो सेज, ठीक है। राशि की बात की जाए तो दिल से तो बहुत ज़्यादा दूर और मजबूर फील कर रहे हैं, लेकिन वो प्लान कर रहे हैं आपकी तरफ बढ़ने का, अपनी फीलिंग्स को आपसे व्यक्त करने का। 3 ऑफ वैंड्स, यस, उन्होंने ठान लिया है कि अभी तो वो आपसे अपनी फीलिंग व्यक्त करके ही मानेंगे, ठीक है, नहीं तो ये दूरियां बढ़ती जा रही है आप लोगों में, ठीक है। बस राइट टाइम का वेट कर रहे हैं कि क्या राइट टाइम रहेगा, कैसे आपको अप्रोच किया जाए, इस तरीके की बहुत ज़्यादा प्लानिंग कर रहे हैं। और अगर इसमें कोई ब्लॉकेजेस है तो उसको रिलीज़ कर रहे हैं अपनी खुद की इमोशनल साइड से, अब ठीक है, ठीक है। जैसे डाउट की है एनर्जी, फियर्स की है एनर्जी, फियर ऑफ एक्सप्रेशन है या फियर ऑफ रिजेक्शन है उनको, ठीक है, या सैडनेस है, वरीज है, इस तरीके की इमोशंस को, गिल्ट है, डाउट है, वरीज है, रिलीज करें। अभी बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है आपको लेकर के बेसिकली, ठीक है। इस रिलेशन में ग्रोथ चाहते हैं वो, और आपके लिए इमोशंस भी उनके कह रहे हैं ना, फीलिंग्स भी आपके लिए कहीं ना कहीं डेवलप हो रही है उनके उनके दिल में, ठीक है। उनकी एनर्जीज में पैशन इग्नाइट हो रहा है आपको लेकर के, अब लॉन्ग टर्म की प्लानिंग कर रहे हैं आपके लिए, और ठीक है, इस रिलेशन में, और अब आपसे अपनी फीलिंग का इजहार करने का सोच रहे हैं। नंबर 3, मार्च का मंथ भी रेजोनेट कर सकता है आपके पार्टनर से या आपसे, ठीक है। कमिटमेंट देना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म की स्टेबिलिटी लगती है, ठीक है। इमोशनली काफ़ी आप उनको स्टेबल लगते हैं और आप उनको भी स्टेबल करते हैं, इमोशनली भी, इवन प्रैक्टिकली भी, ठीक है, यस। और बहुत ज़्यादा लॉयल, लॉयलिटी का भी कार्ड होता है, बहुत ज़्यादा लॉयल डिवोशन आपसे उनको फील होता है, आप उनके प्रति बहुत ज़्यादा लॉयल हो, कमिटेड हो, डिवोटेड हो, ठीक है, वो ये फील कर पाते हैं। और वो आपके लिए भी उतना ही ज़्यादा लॉयल होना चाहते हैं, कमिटेड होना चाहते हैं, डिवोटेड होना चाहते हैं अपनी, ठीक है। एंड कमिटमेंट देने की भी सोच रहे हैं, अगर अभी तक कमिटमेंट नहीं दिया है उन्होंने एक रिलेशनशिप में, या मैरिज का कमिटमेंट या एंगेजमेंट का कमिटमेंट, और फर्दर अगर रिलेशन में हो तो उसको फर्दर स्टेबिलिटी करने का लॉन्ग टर्म की, ठीक है। कहते हैं ना, डीपन होती जा रही है उनकी फीलिंग्स आप लोगों को लेकर के। नंबर 10 रेजोनेट कर सकता है, अक्टूबर का मंथ आपके पार्टनर से या आपसे किसी तरीके से रेजोनेट कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा होपफुल है आपको लेकर के। एक्वेरियस साइन हो सकता है आपके पर्सन का, ठीक है, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकता है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी। नंबर 18 रेजोनेट कर सकता है आपके पर्सन से, नंबर 17 किसी तरीके से, ठीक है, 10 अगर सिंक्रोनिसिटीज रिसीव होती है तो। नंबर 4 अप्रैल का मंथ, राइट। नंबर 7 जुलाई का मंथ भी रेजोनेट कर सकता है आपके पार्टनर से, आपसे बहुत ज़्यादा होपफुल है आपको लेकर के। इस रिलेशन को हील करने के लिए आपने इमोशंस, जैसे उनके इमोशंस में अननेसेसरी फीलिंग्स भर गई थी ना अगर, या थी भी उनके इमोशंस में, डाउट वाली फीलिंग, ठीक है, ईगो वाली फीलिंग, जेलसी वाली फीलिंग, या फियर की फीलिंग, ठीक है, फियर ऑफ कमिटमेंट, फियर ऑफ रिजेक्शन, इस तरीके की फीलिंग्स को वो रिलीज कर रहे हैं, ठीक है। और आपके लिए अगर डाउट भी था उनको, ठीक है, या डिसीटफुल थे आपके लिए, किसी थर्ड पार्टी या थर्ड सिचुएशन में आपको टाइम दे रहे थे, या अपनी फीलिंग्स ही व्यक्त करके, ना व्यक्त करके, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा बहुत टाइम पे वो आपको हर्ट कर रहे थे, तो इस तरीके की वो फीलिंग्स अपनी, ठीक है, अनवांटेड फीलिंग्स, अनहेल्दी फीलिंग्स को, नेगेटिव फीलिंग्स को रिलीज कर रहे हैं, ठीक है। अब आपके लिए ऑप्टिमिस्टिक हो रहे हैं, हील करना चाहते हैं इस रिलेशन को, ठीक है। आपके लिए पैशन इग्नाइट हो रहा है, प्यार इग्नाइट हो रहा है, प्यार दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, फीलिंग्स बढ़ती जा रही है, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। आप उनको हील करते हैं, उनकी एनर्जीज को, उनके इमोशंस को, ठीक है। हीलर हो सकते हैं आप, स्टार का कार्ड है, या पब्लिक फिगर हो सकते हैं आप, आपके पर्सन स्पिरिचुअल हो सकते हैं, स्पिरिचुअल कनेक्शन में, ठीक है, या बहुत ज़्यादा फेमस हो सकते हैं किसी तरीके से, सोशल मीडिया वगैरह पे, ठीक है, कुछ सोशल मीडिया पे काम करते हो इस तरीके से, या पब्लिक फिगर हो, नॉन पर्सनैलिटी हो आप लोग, ठीक है, स्पिरिचुअल हो सकते हो, हीलर हो सकते हो, ठीक है। तो आपके रिलेशन को हील करने के बारे में ही ओवरऑल सोच रहे हैं दिल से, ठीक है। दिमाग में क्या चल रहा है,
चलो इससे भी चेक कर देती हूँ दिल में क्या चल रहा है विवर्स के पर्सन के लिए। दिल और दिमाग के एनर्जीज को अनफोल्ड कीजिए। आई डोंट ट्रीट मी द वे यू डू, आई डोंट डिजर्व इट। देखो आप अभी उनको ऐसा ट्रीट कर रहे हो, मीन सबसे आपने डी अटैच कर रखा है इमोशनली अपनी फीलिंग्स को, यू नो नहीं आप भी एक्सप्रेस कर रहे हो, या आपने डिस्टेंस क्रिएट कर रखा है इमोशनली स्पेशली किसी तरीके से, या इवन जोग्राफिकली भी प्रैक्टिकली भी। तो उनको लगता है कि वो ऐसा डिजर्व नहीं करते हैं, वो प्यार डिजर्व करते हैं, ठीक है। तो उनको प्यार दो आप उनको, ठीक है। थोड़ा सा उनके साथ कोऑपरेशन करो, और उनकी कोई गलती रही है तो उनको माफ़ कर दो आप, ठीक है। एंड आई एम बेटर विद माई माइंड देन माई हार्ट, राइट। देखो पास्ट में वो इनकी ऐसी फीलिंग्स रही थी कि वो अपने हार्ट को प्रायोरिटीज़ ना दे करके, अपने इमोशंस को प्रायोरिटीज़ ना दे करके बहुत ज़्यादा लॉजिकल प्रैक्टिकल रहे थे, ठीक है। और देखो अभी भी वो अगर आपकी तरफ अपने दिल की सुनते हैं ना तो पूरा झुकाव आपकी तरफ हो जाता है, ठीक है। लेकिन अभी करंट की ऐसी सिचुएशन है कि वो आप पे अपना पूरा झुकाव नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि कोई सिचुएशन है, या तो उनको फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल करनी है, या अपने करियर फाइनेंस को स्टेबल करना है, या कोई थर्ड पार्टीज़ है उसकी वजह से जब तक वो एंड नहीं हो जाती, ठीक है। या अपनी स्टडी करियर को स्टेबल करना है, दैट्स वाई अगर वहाँ से थोड़ा सा भी इम्बैलेंस हुए तो फिर मे बी करियर का है, स्टडी का या फाइनेंस का है, तो ठीक है वो चीज़ें उनकी इम्बैलेंस हो जाएगी। तो अभी वो सोचे पहले वो चीज़ अचीव कर ले देन, या कोई थर्ड पार्टी से तो उसको एंड कर दे, ठीक है, देन आपकी तरफ बढ़े। ड्रामा ड्रामा उन्होंने बहुत किया था बहुत टाइम पे, ठीक है। पहले आपको प्रिटेंड ना करने का, या अभी भी करते होंगे, मतलब आपसे प्यार ना करने का अपनी, ठीक है, या आपकी डिज़ायर्स नहीं है उनको, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। बट वो ड्रामा था उनका, ठीक है। और ड्रामा क्रिएट करने वाले लोग भी हो सकते हैं, बट फीलिंग्स की बात करें तो उन्होंने बहुत ज़्यादा अपनी फीलिंग्स को लेकर के आपके लिए ड्रामा किया, ठीक है। वो देखो एक्चुअल में आपके लिए डिज़ायर्स रखते हैं, लेकिन उन्होंने ड्रामा किया कि दे डू नॉट केयर अबाउट यू, दे डू नॉट लव यू, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। यस, दिस लव इज़ क्रेजी। उनके लिए प्यार बिल्कुल क्रेजी है, मीन्स कि उन्होंने जितनी रिलेशन एक्सपीरियंस कर रखे हैं ना उससे बिल्कुल डिफरेंट है। अगर स्पेशली जिनके केस में चॉइसेस रही हैं, जिनके पार्टनर की चॉइसेस रही हैं, ठीक है, और जिनके पार्टनर की चॉइसेस नहीं भी रही हैं, तो ये प्यार उनके लिए बिल्कुल जैसे उन्होंने औरों का एक्सपीरियंस किया होगा ना, कि और लोग बताते होंगे अपने प्यार का, तो लेकिन इनके प्यार का एक्सपीरियंस अलग ही है आपसे, बिल्कुल क्रेजी। इस प्यार में उनको बहुत ज़्यादा पैशन फील होता है, अट्रैक्शन फील होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा पुल फील होता है आपके लिए, एंड बहुत सारी साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज भी रिसीव होती है, क्योंकि कुछ के लिए ये डिवाइन लव भी हो सकता है। वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, आपकी तरफ बिल्कुल उनका झुकाव हो जाता है, जब भी होता है तो अपनी एनर्जीज को वो रजिस्ट नहीं कर पाते हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड, कभी कभी वो अपनी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, वाई ऑल दिस टुवर्ड्स यू, वाई दे आर फीलिंग ऑल दिस टुवर्ड्स यू, ठीक है, वाई इज दिस अ स्पेशल कनेक्शन, ऐसा सोचते हैं, ठीक है। क्योंकि ऐसा तो उन्होंने कभी किसी के लिए फील नहीं किया, ठीक है, रजिस्ट नहीं कर पाते हैं। और अगर आपके लिए सोचे तो बस फिर आपके लिए सोच पाते हैं, उसके बाद उसके अलावा किसी चीज़ के लिए वो सोच ही ना पाए, ठीक है, ऐसा होता है उनके साथ। तो ये उनके दिल की एनर्जी से, चलिए दिमाग की एनर्जीज भी चेक कर देते हैं आपके लिए, ठीक है। या पेज ऑफ पेंटिकल्स, थॉट्स प्रोसेस में क्या है, दिमाग से क्या सोच रहे हैं, थिंकिंग पैटर्न में क्या उनके लिए, उनके आपके लिए एक न्यू स्टार्ट, पेज ऑफ पेंटिकल्स एक न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है। इनिशियल करना चाह रहे हैं आपकी तरफ, ठीक है, कुछ ऑफर करना चाह रहे हैं अपनी फीलिंग्स के लिए का, फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं प्रैक्टिकल वे में, अगर अभी तक नहीं की दिल में फीलिंग्स रखी है तो, या कमिटमेंट आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, कोई एक्शन जेस्चर अपने रिलेशन के रिगार्डिंग एक्सपेक्ट कर रहे थे, जिससे कि आपके रिलेशन में मूवमेंट हो, वो ग्रोथ की तरफ बढ़े, तो वो वैसा करने का सोच रहे हैं, ठीक है। यस, 3 ऑफ सोर्स, देखो थर्ड पार्टीज के कारण आपको कोई थर्ड सिचुएशन या थर्ड पार्टीज के कारण वो आपसे या तो सेपरेट रहे हैं, या आपको बहुत ज़्यादा टाइम पे इग्नोर किया या हर्ट किया है, ठीक है, उन्होंने, या अपनी फीलिंग्स को ही एक्सप्रेस ना करके, या आपको कमिटमेंट ना दे करके बहुत ज़्यादा हर्ट किया किसी ना किसी थर्ड रीज़न या थर्ड पार्टी के कारण, ठीक है। हो सकता है पास में कुछ नया स्टार्ट किया उन्होंने किसी रिलेशन में, कुछ व्यूअर्स के पर्सन है, और कुछ व्यूअर्स के पर्सन है अपना करियर जॉब पे ध्यान दे करिए, आपको टोटली इग्नोर किया, ठीक है। तो आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए उस कारण से, ठीक है। यस, तो वो चीज़ें उनको अंडरस्टैंडिंग रियलाइजेशन हो रहा है अभी, ठीक है। यस, द मून बहुत टाइम पे देखो हाई प्रिस्टेस वाली एनर्जीज में रहे, मीन्स की फीलिंग्स एक्सप्रेस ना करना कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, ठीक है, आपके लिए पैशन फील करते हैं, लव फील करते हैं, अट्रैक्शन फील करते हैं आपसे, वो कमिटमेंट देना चाहते हैं, इसमें एक न्यू स्टार्ट चाहते हैं, इसमें लॉन्ग टर्म की स्टेबिलिटी चाहते हैं, और ये चीज़ें उन्होंने अपने दिल में ही रखी हुई है अभी तक, या माइंड में ही रखी हुई है, आपको रिवील नहीं किया, आपसे एक्सप्रेस नहीं किया, तो आपको भी लगता है कि ये बंदा चाहता क्या है, उससे आप लोग भी हर्ट होते हैं, आपके माइंड में भी डाउट और ज़्यादा बढ़ता जाता है, ठीक है, इनको लेकर के। और अगर कोई थर्ड पार्टीज है तो वो डाउट और भी गहरा होता जाता है आपको, आपका इनके प्रति, ठीक है। यस, आपको ये बहुत ज़्यादा हाई पेडिस्टल पे मानते हैं, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकते हैं, इवन ये भी बहुत ज़्यादा साइकिक इंट्यूटिव हो सकते हैं, ठीक है, स्पिरिचुअल कनेक्शन में आप लोग हो सकते हैं, स्पिरिचुअल हीलर हो सकते हैं, टैरो रीडर्स हो सकते हैं, आप आपके पार्टनर नन हो सकते हैं,
ठीक है, नॉलेजेबल पर्सनालिटी, ठीक है, डिवाइन फेमिनिन का कार्ड है ये, द हाई प्रीस्टेस, राइट, यस। नंबर टू, डबल थ्री अनफोल्ड हो चुका है, तो ये नंबर टू टू की सिंक्रोनिसिटी है, थ्री थ्री की सिंक्रोनिसिटी आपको रिसीव होती है, टेन टेन की, तो ये आपके लिए क्रिएट हो रहा है। अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो ये आपसे क्रिएट करना चाह रहे हैं, इसमें बैलेंस चाह रहे हैं, इसमें ठीक है अचीवमेंट्स चाह रहे हैं बेसिकली। आप इनको बैलेंस करते हैं प्रैक्टिकली भी, इमोशनली भी काफ़ी ज़्यादा। किंग ऑफ वैंड, ठीक है, देखो लेकिन इन्होंने अपने एटीट्यूड के कारण या ईगो के कारण, ठीक है, या ठीक, या फ्लटेशियस इनका नेचर है कि किसी भी थर्ड पार्टी में फ्लट कर देना और आपको उस टाइम पे हर्ट कर देना, इग्नोर कर देना, उसके कारण ये थ्री ऑफ सोर्ट्स की ऊर्जा इन्होंने बहुत टाइम पे आपको दी है, या अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस ना करना, ठीक है, उस तरीके, तो उस कारण से। बट अब ये प्लान कर रहे हैं कहीं ना कहीं, ठीक है, आपको एक आपसे अप्रोच करने का, एक न्यू स्टार्ट करने का। वन मोर नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये आपकी तरफ बढ़ रहे हैं और बढ़ना चाह रहे हैं, देखो प्रैक्टिकल वे में बढ़ रही है, बट इनकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा धीमी है, स्लो है, ठीक है, फुल फ्लैश प्लानिंग करके बढ़ेंगे, ठीक है, फुल, ठीक है, टाइम टेकिंग एनर्जी से टाइम लेकर के बढ़ेंगे अपना, ठीक है, क्योंकि इनकी लाइफ में कोई ना कोई सिचुएशन है अभी, ठीक है, थर्ड सिचुएशन, या तो इनको करियर पे ध्यान देना पड़ रहा है अभी, करियर स्टेबल नहीं है, या इनकी मनी स्टेबल नहीं है, फाइनेंस वगैरह, ठीक है, या फिर कोई थर्ड रीज़न, थर्ड पार्टी है, ठीक है, या इनके खुद के ईगो, खुद का डाउट, खुद की कहते हैं ना ऐसी, ठीक है, खुद के डिसीटफुल एनर्जीज, फ्लडेशियस एनर्जीज के कारण, या डिसीटफुल एनर्जीज के कारण, या इनको, ठीक है, तो ऐसी एनर्जीज के कारण नहीं बढ़ पाते हैं आपके लिए तरफ। स्पेशली अगर ये आप रिलेशन में थे और इन्होंने आपसे नो कॉन्टैक्ट किया था, या आपको हर्ट किया था किसी तरीके से, या आप आपसे डिस्टेंस बनाया था, तो ये जल्दी नहीं बढ़ पा रहे हैं, ठीक है, और इनको अपना कुछ ना कुछ सेटल डाउन भी करना है, ठीक है, आपकी तरफ बढ़ने से पहले। थर्ड पार्टी या थर्ड सिचुएशन, वो थर्ड पार्टी करियर भी हो सकती है, जॉब भी हो सकता है, ठीक है, यस, ये कनेक्शन को ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, फील करना चाह रहे हैं, ठीक है, यस। और देख लेते हैं क्या है इनके थॉट्स में। आई कांट टॉक टू यू राइट नाउ, ठीक है, ये एक न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हैं, बट मैंने कहा ना बहुत स्लो एनर्जी से, धीमी एनर्जी से प्लान कर रहे हैं, प्लान करके बढ़ेंगे, फुल टू प्लानिंग करके, स्टेबल होकर के, कि आपको स्टेबिलिटी दे सके, ठीक है, जिस चीज़ का आप एक्सपेक्ट करें वो चीज़ आपको प्रोवाइड कर सके, कमिटमेंट तो कमिटमेंट प्रोवाइड कर सके, स्टेबिलिटी तो देन स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सके, मैरिज तो देन मैरिज प्रोवाइड कर सके, राइट। अभी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि अभी मैंने बताया, या तो ये, ठीक है, इनको करियर पे फोकस करना है, या फाइनेंस पे, या किसी थर्ड पार्टीज में है, या इनका ऐसा खुद का बिहेवियर है ईगोस्टिक, वो इनको अलाउ नहीं करता है अभी जल्दी आपकी तरफ बढ़ने का। ईगोस्टिक हो सकते हैं, या फ्लडेशियस है कि थर्ड पार्टीज में फ्लड करते हैं, या अपनी फीलिंग्स नहीं एक्सप्रेस कर पाते हैं, ठीक है। आई विश आई कुड अंडरस्टैंड यू, इन्होंने आपको कभी अंडरस्टैंड नहीं किया, ठीक है, आप इनको अपनी फीलिंग्स के बारे में बताते रहे अपनी, क्योंकि आप इनसे कितना प्यार करते हैं और आप इनसे रिलेशन चाहते हैं और स्टेबिलिटी चाहते हैं लाइफ टाइम की, ठीक है, तो ये उस टाइम पे आपकी फीलिंग्स को नहीं समझ पाए, आपके इमोशंस को नहीं समझ पाए, आपकी डिज़ायर्स को नहीं समझ पाए, आपको नहीं समझ पाए, उस टाइम पे अपने ईगो के माइंड से डील कर रहे थे, ठीक है, प्रैक्टिकल माइंड से, या अपने फियरफुल माइंड से डील कर रहे थे, ठीक है, तभी इनको बहुत ईगो था, या तो इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ थी लव ऑफर की, दैट्स वाई, ठीक है, या फिर इनको डिस्टेंस आप लोगों में इतना कम्युनिकेशन डिस्टेंस रहा है कि उस तरीके से कभी कम्युनिकेट नहीं कर पाए, कम्युनिकेशन में होते हुए भी कम्युनिकेशन डिस्टेंस भी रहा है आप लोगों में, ठीक है, ये भी ट्रूली और फुली एक्सप्रेस नहीं कर पाए, या आपने एक्सप्रेस किया भी तो ये आपको गेट नहीं कर पाए, ठीक है, और आप किसी चीज़ के लिए इनको मना कर रहे थे, किसी थर्ड पार्टी थर्ड सिचुएशन में इन्वॉल्व होने के लिए, तो वो, ठीक है, उस टाइम पे आप इनको लगता था कि आप इनके लिए आप इनसे एनवे जेलस हो, इस वजह से बोल रहे हो, ठीक है, लेकिन बाद में इनको, ठीक है, वो थर्ड पार्टीज में जहाँ पे भी स्टक रहे हैं या थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्व हुए हैं, कहीं ना कहीं देखो जिनके पार्टनर इन्वॉल्व रहे हैं थर्ड पार्टी से थर्ड सिचुएशन में, वहाँ पे इनको थर्ड पार्टी से डिसीट मिला है, मैनिपुलेशन मिला है, ठीक है, और वो थर्ड पार्टी इनके लिए बहुत ज़्यादा सिक्रेटिव रही है, ठीक है, और डिसीटफुल रही है, मैनिपुलेटिव रही है, राइट, ये वो कोई थर्ड पार्टीज या थर्ड सिचुएशन, ठीक है, यस। आई डोंट वेट फॉर मी प्लीज़, इन्होंने ऐसा कहा होगा पास्ट में कि डोंट वेट फॉर मी प्लीज़, आई कांट गिव यू द कमिटमेंट, आई कांट गिव यू द स्टेबिलिटी, आई कांट गिव यू मैरिज, समथिंग लाइक दैट, ठीक है, एंड आपने अपना ध्यान फिर अपने पे लगा लिया होगा, फिर इनको वो भी नहीं रास आया कि आपने अपना ध्यान क्यों लगा लिया, आप क्यों मूव ऑन कर रहे हो, तो अब ये प्लानिंग करें आपकी तरफ वापस से बढ़ने की, ठीक है। हाउ कुड यू एवर फॉरगिव द मैस आई हैव मेड, और इनको बहुत ज़्यादा, देखो, रियलाइजेशन है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा मैस किया आपके सिचुएशन में, आपके रिलेशन में, आपके कनेक्शन में, ठीक है, ड्यू टू देयर ईगो, ठीक है, ड्यू टू देयर डिसीटफुल माइंड और डिसीटफुल हैबिट, और ड्यू टू देयर फियर्स, ठीक है, और ड्यू टू एनी थर्ड पार्टी, एनी थर्ड सिचुएशन, ठीक है, तो इन्होंने बहुत ज़्यादा मैस तो किया है, अपनी फीलिंग्स के साथ भी इन्होंने ड्रामा किया है, ठीक है, जहाँ यहाँ ड्रामा का भी कार्ड है ना, फीलिंग्स भी के साथ भी इन्होंने मैस किया है, फीलिंग्स वो है लेकिन डिस्टेंस बना रहे, फीलिंग्स को इग्नोर करते रहे, डिनाई करते रहे, ठीक है, एक्सप्रेस नहीं किया, कुछ और ही इन्होंने, फीलिंग्स प्यार वाली है लेकिन
ठीक है, जता रहे हैं कि नहीं इनको तो प्यार ही नहीं है, इनको तो अभी किसी और चीज़ पर फोकस करना है, इनकी प्रायोरिटीज़ कुछ है। ठीक है, ऐसा कुछ। और भी कुछ ड्रामा क्या हो सकता है कि अभी तो मुझे करियर पे ध्यान देना है, अभी तो मुझे जॉब पे ध्यान देना है, अभी तो दिस है, अभी तो फलाना है, तो डिम का है, अभी तो मेरी एज नहीं है, या कुछ भी। ठीक है, अभी तो हम बहुत छोटे हैं, अभी तो यंग एज में एंटर किया है, 22 के है, 20 के है, 25 के है, समथिंग लाइक दैट। ऐसा पास्ट में इन्होंने किया है। तो ये सोचते हैं कि आप इनको कैसे माफ़ कर सकते हैं, और ये सोचते हैं कि क्या आप माफ़ कर दोगे अगर ये बढ़ते भी हैं तो। इस वजह से ये फुल टू प्लानिंग में है, फुल टू प्लानिंग के साथ बढ़ेंगे आपके साथ कि इन्होंने कुछ ड्रामा किया, कुछ ऐसा किया आपके लिए, कुछ ऐसा किया है हर्टफुल सिचुएशन, हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन, तो ये आपसे माफ़ी मांगने की तो बात अलग है, आप इनको खुद ही माफ़ कर दें। ठीक है, या माफ़ कर दें, ऐसा कुछ तभी वे प्लान करें। ठीक है, आप इनको अलाउ कर लें, स्पेशली अगर जिन्हों के पार्टनर ने कुछ ऐसा क्रिएट किया ड्रामा, या जिनके पार्टनर ने फीलिंग भी एक्सप्रेस होते हुए भी एक्सप्रेस नहीं किया, और औरों से कहते रहे कि नहीं इस बंदे के लिए तो मेरी फीलिंग है, और किसी और बंदे से आपको पता चल रहा है कि ये बंदा तो आपके बारे में बोलता है कि हाँ आपसे प्यार करता है, डिज़ायर करता है। ठीक है, ऐसा समथिंग लाइक दैट। या किसी और से आपसे कुछ कहते थे कि आपसे प्यार है या कंटिन्यू करना है या कमिटमेंट देना, किसी और से कुछ और कहते थे कि नहीं मैं इस बंदा या बंदी से प्यार नहीं करता, या मेरी लाइफ में कोई और है, समथिंग लाइक दैट। तो ड्रामा इन्होंने बहुत किया है एक्चुअल में, ये आपको चाहते हैं। ठीक है, ड्रामा इन्होंने अपनी पैटर्न्स के कारण किए, अपने ईगो के कारण, या अपनी किसी सेकंड थर्ड पार्टी या थर्ड सिचुएशन के कारण किया। ठीक है, आई नीड टू होल्ड बैक माई ट्रू फीलिंग्स फॉर यू, और ये अपनी फीलिंग्स को होल्ड बैक करते रहे, अभी भी करते हैं ये। ठीक है, फीलिंग्स को अपनी की आपसे कितना प्यार करते हैं, मैंने कहा ना ड्रामा किया, इन्होंने अपनी फीलिंग्स के साथ भी खिलवाड़ कहीं ना कहीं ड्रामा किया है। ठीक है, ये आपसे प्यार करते हैं लेकिन एक्सप्रेस नहीं करना उसको। ठीक है, एडमायर कहते हैं ना, एडमिट नहीं करना है। ठीक है, वो चीज़ है। यू वर राइट, और आप राइट थे, आप अगर इनको मना कर देते किसी थर्ड पार्टी थर्ड सिचुएशन में इन्वॉल्व होने के लिए, तो आप सही थे, क्योंकि बाद में उनको लॉस मिला है थर्ड पार्टी से, मैनिपुलेशन मिली है, ईगो झेलना पड़ा है थर्ड पार्टी से, ये थर्ड सिचुएशन में बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन जो झेलनी पड़ी है, लॉस झेलना पड़ा, हार्ट ब्रेक, धोखा, डिसीट झेलना पड़ा है इनको। ठीक है, यू वर राइट, आप राइट थे। ठीक है, और ये बहुत टाइम पे अपनी फीलिंग्स को अभी, ठीक है, रोकते मतलब एक्सप्रेस नहीं किया इन्होंने, और अभी के लिए भी एटलीस्ट फॉर नाउ ये आपकी, देखो सोच तो रहे हैं आपकी तरफ बढ़ने के, और बढ़ेंगे भी, लेकिन अभी करंट की सिचुएशन में तो फीलिंग रजिस्ट ही कर रहे हैं। ठीक है, बढ़ेंगे, ये एनर्जी स्लो है इनकी, प्रैक्टिकल वे में आपकी तरफ अप्रोच करने का सोच रहे हैं। ठीक है, तो बढ़ेंगे तो डेफिनेटली। ठीक है, विद दिस पेज ऑफ कप आपसे एक न्यू स्टार्ट की प्लानिंग तो है। देखिए, लेकिन आई एम स्केर्ड ऑफ रिजेक्शन, ये रिजेक्शन से बहुत ज़्यादा डरते हैं, इनकी फीलिंग्स में क्या है ये। ठीक है, कि इनको कोई हर्ट ना कर दे, इनको कोई रिजेक्ट ना कर दे, तो ये हर्ट हो जाते हैं, फीलिंग्स इनकी हर्ट हो जाती है बेसिकली। ठीक है, तो ये चीज़ें ना इनको रोकने बढ़ने से रोकती हैं। ठीक है, ये आपसे भी जानना चाहते हैं व्हाट इज़ द ट्रूथ। ठीक है, क्योंकि आपको अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाया, आपने बहुत टाइम पे इनको बोला भी होगा कि आप इनको चाहते हो, इनसे शादी चाहते हो, इनसे कमिटमेंट चाहते हो, लेकिन ये ठीक है अपने ईगो में आपको कभी अंडरस्टैंड नहीं कर पाई, या अपनी फियर्स के कारण कभी अंडरस्टैंड नहीं कर पाई, या थर्ड पार्टी थर्ड सिचुएशन के कारण। ठीक है, क्योंकि थर्ड पार्टी थर्ड सिचुएशन ने इनको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट किया आपके रिगार्डिंग भी, इनको भी इनकी फीलिंग्स को भी मैनिपुलेट कर दिया आपके प्रति जितनी थी। ठीक है, अपनी तरफ डाइवर्ट करने की कोशिश की थर्ड पार्टी थर्ड सिचुएशन ने इनको। ठीक है, दैट्स वाई इतने कन्फ्यूज रहे। ठीक है, चलिए देन पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती है नेक्स्ट एक्शन की। ठीक है, नेक्स्ट एक्शन की पॉसिबिलिटीज एंजल क्या हो सकती है, विवर्स के पर्सन की, विवर्स की तरफ, विवर्स की तरफ क्या पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं एंजल्स। विवर्स के पर्सन की विवर्स की तरफ पॉसिबिलिटीज क्या हो सकते हैं एंजल्स। क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है एंजल्स, प्लीज अनफोल्ड। नेक्स्ट सेक्शन विवर्स के पार्टनर का विवर्स के लिए। हर हर शंभु शंभु शिव महादेवा शंभु। 9 of Wands, 7 of Wands, बिकॉज ऑफ देयर फियर, देयर ईगो। ठीक है, फियर ऑफ रिजेक्शन, फियर ऑफ कमिटमेंट, या इन्होंने जैसा मैस किया। ठीक है, या बिकॉज ऑफ देयर ईगो ये आपसे बहुत ज़्यादा रजिस्ट करते आ रहे हैं। ठीक है, अभी इनको ठीक है अवेकनिंग हो गई है, एक्नॉलेज हो गया इनको, और नेक्स्ट एक्शन में ठीक है ये आपकी तरफ कम बैक करेंगे। ठीक है, ये एनर्जीज को रिलीज करके, डाउट की, फियर की, ईगो की, एग्रेशन की। ठीक है, यस, और आपकी रिलेशन की तरफ कम बैक करेंगे, आपके लिए स्टैंड लेंगे भी, इवन तो इसमें बहुत ज़्यादा चैलेंजेस अभी इन्होंने क्रिएट कर लिए हैं या हो गए हैं। ठीक है, थर्ड पार्टीज वो चैलेंज क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, इन्होंने अपने डाउट फियर से इस चीज़ से, अपने ईगो से भी चैलेंजेस क्रिएट कर लिए, कि अब इनको खुद ही आपकी तरफ बढ़ने से वो चीज़ें भी रोक रही हैं। ये खुद को भी हील करेंगे नेक्स्ट सेक्शन में, और आपकी तरफ भी बढ़ेंगे। ठीक है, जस्टिस होगा, और आपको ये अपनी एम्प्रेयर या एम्प्रेस बनाएंगे, कमिटमेंट देंगे, स्टेबिलिटी देंगे, इस रिलेशन में जस्टिस करेंगे, एक न्यू बिगनिंग होगी
आपकी, ठीक है। इस रिलेशन में इनके नेक्स्ट सेक्शन में ये आपको अप्रोच करेंगे, ठीक है, आपसे माफ़ी मांगेंगे, अपना प्यार व्यक्त करेंगे, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को, अपने डिज़ायर्स को आपसे व्यक्त करेंगे, अपॉलॉजी भी करेंगे, आपके लिए स्टैंड लेंगे। कोई थर्ड पार्टीज है तो उसको ऐड करने की कोशिश डेफिनेटली करेंगे ये थर्ड पार्टी थर्ड सिचुएशन को, ठीक है। क्योंकि उसके कारण स्पेशली थर्ड पार्टी थर्ड सिचुएशन है, कोई करेक्टर है या कोई सिचुएशन है तो उसकी वजह से नहीं हो पा रही है। अगर इनके खुद के फीलिंग डाउट्स ही है तो वो तो खैर ये रिलीज कर रहे हैं ना, एक्नॉलेज कर रहे हैं। और उसके अलावा अगर कोई थर्ड पार्टी है एज अ करेक्टर या एज अ सिचुएशन, वो ज़्यादा ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रही है, ठीक है, उसके कारण हो रहा है ज़्यादा ब्लॉकेजेस, तो ये उसको भी, ठीक है, एंड करेंगे उस थर्ड पार्टी थर्ड सिचुएशन को, आपसे जस्टिस करेंगे, ठीक है। तो इनके नेक्स्ट एक्शन है ये, यस। जुलाई का मंथ, ये मंथ प्रोमिनेंट हो सकता है आप लोगों के लिए, इस मंथ में आपको रिसीव हो जाए, ठीक है। अभी से 14 दिन में 14 डेज के अंदर अंदर रिसीव हो जाए किसी को, विद इन अ वीक, कुछ व्यूअर्स को विद इन अ वीक इस जुलाई के मंथ में हो सकता है, कि किसी को अभी से 14 डेज में, बट हो जाएगा इस जुलाई के मंथ में, ठीक है। रिसीव एक्शन, यस, राइट। किसी को 4 हफ्तों में ये पूरे मंथ ले लेगा, ठीक है। इवन या नेक्स्ट मंथ तक हो सकता है, कुछ जिनका 4 वीक की एनर्जी है तो 4 वीक अभी से लगा लेना आप, 4 वीक के अंदर अंदर हो सकता है, जरूरी नहीं है पूरा 4 वीक लेकर के ये हो, 4 वीक के अंदर अंदर किसी के लिए हो सकता है। जस्टिस करेंगे, वो एक न्यू स्टार्ट करेंगे, आपसे अपॉलॉजी करेंगे, अपना प्यार एक्सप्रेस करेंगे, आपको स्टेबिलिटी देंगे, ठीक है। आपको मैरिज नहीं हुआ तो मैरिज का कमिटमेंट देंगे, रिलेशनशिप में कमिटमेंट देंगे, जैसा आप कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर रहे थे मैरिज का या इस रिलेशन में स्टेबिलिटी का, वो आपके लिए करेंगे, आपके लिए स्टैंड लेंगे, आपकी तरफ कम बैक करेंगे, और ठीक है, इस रिलेशन के लिए वो अब स्टैंड लेंगे, पहले नहीं लेते थे तो, ठीक है। और देखो जिनकी बहुत क्रिटिकल थर्ड पार्टीज है, जैसे कुछ व्यूअर्स के पार्टनर अगर मैरिड है, किसी और सिचुएशन में एंगेज है, वो आपसे, ठीक है, स्टार्ट तो कर लेंगे, आपसे थोड़ा सा टाइम मांगेंगे उस थर्ड पार्टीज को ऐड करने के लिए, या पेरेंट्स जिनके कन्वेंस नहीं हो रहे हैं तो वो पेरेंट्स को कन्वेंस करने के लिए आपसे टाइम मांग सकते हैं। या कोई क्रिटिकल थर्ड पार्टीज है कि बहुत ज़्यादा डोमिनेशन वाली है, मीन्स अगर आपके पर्सन किसी से मैरिड है, जिनके, ठीक है, जिन व्यूअर्स के मैरिड रिलेशन में या इंगेज है, तो वो थोड़ा सा टाइम मांग सकते हैं उस थर्ड मैरिज को या थर्ड रिलेशन इंगेजमेंट को एंड करने के लिए, ठीक है। ऐसा हो सकता है, ठीक है। लव अफेयर वाली तो जल्दी एंड हो जाएगी, ठीक है। अगर लव अफेयर में ये जिनके पार्टनर, वो तो ऐड करके ही आपको अप्रोच करेंगे, जिनके पार्टनर मैरिड है किसी और से या इंगेज है वो आपसे टाइम मांग सकते हैं, ठीक है, यस। और पेरेंट्स नहीं मानते थे तो वो आपकी तरफ बढ़ेंगे, आपको अप्रोच कर देंगे बगावत करके, ठीक है। बाद में आपसे टाइम मांग लेंगे कि चलो उनको भी मना लेते हैं, ठीक है, शादी के लिए फर्दर, ठीक है। तो आपसे तो लेकिन हो जाएगा ना पैचअप, आपका यूनियन हो जाएगा, ठीक है आप, यस। और कोई और थर्ड पार्टीज है जिनके केस में मैरिड थर्ड पार्टी है तो थर्ड आपसे टाइम मांग लेंगे, इस मैरिड थर्ड पार्टी को एंड करने में तो टाइम लगता है, मैरिज या एंगेज वाली वो इतनी जल्दी तो नहीं एंड हो जाएगी, क्योंकि मामला बढ़ जाता है ना उस केस में, ठीक है। हर तरीके का लीगल मामला बढ़ जाता है, या दो परिवारों का मामला बढ़ जाता है। आपके पार्टनर मान लो किसी से मैरिड है तो वो थर्ड पार्टी, उसके परिवार वाले, आपके पार्टनर के उनके परिवार वाले, तो मामला कितना बढ़ जाता है। और आप तो है ही अलग, आपकी फैमिली अलाउ करे ना करे वो तो बात की बात है, ठीक है। तो ऐसा, तो अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग लेना आप जैसा हो, ठीक है। एक्शन तो इतने डेज में रिसीव हो जाएगा, कुछ को 7 डेज में, कुछ को विद इन 14 डेज जुलाई के मंथ में, किसी को 4 वीक्स के अंदर अंदर, ठीक है, राइट। 77 आवर्स में हो सकता है किसी को रिसीव, ठीक है, 71 आवर में रिसीव हो सकता है, कुछ या 11 डेज में भी यहाँ पे मुझे लग रहा है रिसीव हो जाएगा। चलिए आपके लिए गाइडेंस क्या है, 1 कार्ड फॉर गाइडेंस एंजल्स, इस रिलेशनशिप के लिए, इस पार्टनर के लिए व्यूअर्स को क्या गाइड करना चाहेंगे। 10 सिचुएशन विल इम्प्रूव, गाइडेंस यही है कि आपको सिचुएशन को इम्प्रूव करने की कोशिश करनी है, अगर आप ये रिलेशन चाहते हैं तो, ठीक है। पैचअप करने की कोशिश करें, बैलेंस क्रिएट करने की, एडजस्ट करने की कोशिश करें, अपने पर्सन को फॉरगिव करने की कोशिश करें, या जिन्होंने भी आपके रिलेशन में गलत करने की कोशिश की उनको फॉरगिव करने की कोशिश करें, और अपना ये रिलेशन इंप्रूव करने की कोशिश करें बेसिकली, तभी इंप्रूव होगा। अ ईयर फ्रॉम नाउ, ठीक है, इट्स अप टू यू। देखिए ब्लेसिंग में ये है कि इस साल के अंदर अंदर इसमें सब कुछ हो जाएगा, यहाँ फॉरगिवनेस की एनर्जी भी है, ठीक है। इस साल के अंदर अंदर विद इन अ ईयर आप जैसा स्टेबिलिटी चाह रहे हो जाएगा, ठीक है। कुछ मंथ में, कुछ किसी के लिए कुछ डेज में, कुछ वीक्स में, और किसी के लिए कुछ मंथ में, विद इन अ ईयर, इस अभी से लेकर के 1 साल के अंदर, इस साल में हो जाएगा, ठीक है। अ ईयर फ्रॉम नाउ, अभी से लेकर के 1 साल के अंदर, अगर जितने लोग स्पेशली मैरिज चाह रहे हैं तो ठीक है, आप तो ये अप्रोच तो कर ही रहे, और मैंने बता दिया कि अप्रोच करके क्या करेंगे, टाइम मांगेंगे अगर क्रिटिकल थर्ड पार्टी है कोई थी तो, ठीक है। लेकिन ये आपके लिए कुछ महीने बाद या कुछ हफ्ते बाद वो चीज़ें फुलफिल कर देंगे, ठीक है। इट्स अप टू यू, देन आप पे है कि आपको रिसीव करना है या नहीं करना है, या आप एडजस्ट करने के लिए राज़ी हो या नहीं हो, फॉरगिव करने के लिए राज़ी हो या नहीं, ठीक है। और ये ब्लेसिंग्स में अनफोल्ड हुआ है तो ठीक है, 1 साल के अंदर अंदर आपका सब कुछ हो जाएगा, किसी के लिए कुछ डेज में, किसी के लिए कुछ वीक्स में, किसी के लिए कुछ मंथ में, जैसा आप चाह रहे हो वो कंप्लीट स्टेबल आपको अचीव हो जाएगा इस रिलेशन में,
ठीक है, अब आप पे ही है, ठीक है। और आप फॉरगिव नहीं कर पा रहे थे तो फॉरगिव कर पाएंगे, पॉजिटिविटी हो जाएगी इस रिलेशन में, यस है, ठीक है, यस है एंजल्स का, यस, ठीक है, हो जाएगा सब कुछ बेटर। चलिए, नो नीड टू वरी, सारी वरीज रिलीज हो जाएगी इस रिलेशन की और पॉजिटिविटी इसमें इनहांस हो जाएगी, ठीक है। तो ये ब्लेसिंग्स भी है और गाइडेंस भी है। सो दिस इज़ इट फॉर इन दिस वीडियो, ठीक है। कुछ भी अगर रेजोनेट किया, हेल्पफुल रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट कीजिए अपनी, ठीक है। रिसीव करना चाहते हैं रिसीव कर लीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट के थ्रू। एंड इस वीडियो चैनल को ज़रूर से शेयर कीजिए और तक जिससे और की भी हेल्प हो सके। आप ये करिए, मैं करती हूँ आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग। गॉड ब्लेस यू।